दोस्तों नमस्कार, मैं हूं महावीर जैन। यह है राजस्थान-न्यूज.नेट का यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बाड़मेर जीरा मंडी में बेशकीमती भूखंड आवंटन का बड़ा घोटाला सामने आने के बाद एसीबी ने अपने हाथ में जांच ले ली है। जांच के लपेटे में अफसर और आवंटी व्यापारी भी आ चुके हैं। आज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे पूरे मामले में कितने बड़े स्तर पर गालमेल हुआ और चहेतों को दुकानें आवंटित कर दी, योग्य एवं काबिलों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। भ्रष्टाचार की इस कहानी की शुरुआत हुई बाड़मेर की इस कृषि उपज मंडी समिति की दफ्तर और परिसर में स्वयंभू बन बैठे व्यापारिक संगठनों के तथा कथित प्रतिनिधियों के षड्यंत्र के साथ। बाड़मेर की जीरा मंडी में बेशकीमती दुकानों और गोदामों के भूखंड आवंटन में गड़बड़ी और अनियमितताओं का मामला राजस्थान हाईकोर्ट के बाद अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो तक पहुंच चुका है। कृषि उपज मंडी समिति से जुड़े इस मामले में ब्यूरो ने आवंटन समिति के अफसरों से पूरा रिकॉर्ड भी तलब कर दिया है। प्रारंभिक जांच के लपेटे में मंडी समिति के अफसर, आवंटित समिति के कथित व्यापारिक प्रतिनिधियों के साथ साथ आवंटी व्यापारी भी आ गए हैं। पूरे मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंदराज गांधी के हवाले की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि मंडी बाड़मेर के ही परिसर में करीबन 14 बीघा भूमि विशिष्ट जीरा मंडी के व्यापारियों को दुकान एवं गोदाम के साथ साथ प्लेटफॉर्म सहित बुनियादी सुविधाओं के लिए स्वीकृत की गई थी। कृषि मंडी के सचिव की ओर से कुल 77 भूखंडों का आवंटन प्रथम चरण में नीलामी के जरिए अचल संपत्ति आवंटन नियम 2005 के तहत किए जाने थे। मंडी सचिव ने आवंटन में गड़बड़ी और करप्शन करने की नियत से साजिश पूर्वक व्यापारियों के जिन संघों के प्रतिनिधियों को आवंटन समिति में शामिल किया, वे समितियां कभी पंजीकृत ही नहीं रही, जबकि पंजीकृत व्यापारिक समितियां संघ के प्रतिनिधियों को ही आवंटन समिति में शामिल किया जा सकता था। इस आवंटन में 3% आरक्षण विकलांगों के लिए निश्चित था, लेकिन आवंटन समिति ने विकलांगों के आरक्षण का कोई उल्लेख आमंत्रित की गई विज्ञप्ति में जानबूझकर नहीं किया। पूरे मामले में बड़े स्तर पर बदमाशी और घालमेल कर एक वरीयता सूची बनाई गई, जिसमें 24 व्यापारियों को आरक्षित दर पर आवंटन का पात्र मानते हुए सूची जारी कर दी। वरीयता सूची आवंटन समिति के पास पहुंचने के बाद 25वें नंबर पर रातों रात एक और फर्म का नाम आवंटन में शामिल कर उसे भी भूखंड आवंटित कर दिया गया, जबकि वरीयता सूची पर आखिरी आपत्तियां आमंत्रित किए जाने की तारीख निकल चुकी थी। अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन भी हो चुका था। इसी प्रकार जीरा निर्यातकों एवं प्रदेश के बाहरी बड़े टर्नओवर वाले व्यापारियों को भी 19 भूखंडों का आवंटन किया जाना था। समिति ने एक ऐसी कंपनी को भी नीलामी आवंटन में शामिल कर दिया जिसकी फर्म आवेदन जमा कराने की तारीख के महीनों बाद तो कंपनी एक्ट में पंजीकृत ही हुई है, यानी कि वह कंपनी फर्म जमा कराने की आखिरी तारीख तक पैदा ही नहीं हुई थी, अस्तित्व में भी नहीं थी। गड़बड़ झाड़े के पूरे इस मामले में कृषि विपणन बोर्ड जयपुर को शिकायत हुई, तो वहां से संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता वाली एक टीम का गठन कर जांच शुरू कर दी गई। अब दोषी व्यापारी अफसरों ने जांच दल के संयुक्त निदेशक तक अपनी पहुंच बनाई और बड़े स्तर पर सौदेबाजी भी की। जांच दल की करतूत यह रही कि पूरे 25 आवंटनों के लिए प्रस्तुत किए गए टर्नओवर के आंकड़े, खरीद फरोख्त के बिलों की असत्यापित और संदिग्ध प्रतियां बताते हुए यह मान लिया कि अनियमितता हुई है, लेकिन मंडी के अफसरों को बचाने के लिए नीचे लिख दिया कि लॉटरी निकालने में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। जांच दल पर आरोप लग रहे हैं कि आवंटन के लाभान्वितों से उन्हें मुंह मांगे पैसे बतौर रिश्वत दिए गए, हालांकि आवंटन अभी भी रुका हुआ है। दोस्तों, इस बीच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आवंटन में मिले बड़े स्तर पर हेराफेरी एवं गड़बड़ियों के बीच की शिकायतों के मद्देनजर पी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ब्यूरो ने जांच रिपोर्ट के साथ साथ आवंटन से संबंधित पूरे दस्तावेजों की जांच
के लिए रिकॉर्ड तलब कर दिया है। ब्यूरो का कहना है कि रिकॉर्ड मिलते ही दोषी जनों के खिलाफ गहन जांच शुरू कर दी जाएगी। ब्यूरो को प्रथम दृष्टया पूरे मामले में भ्रष्टाचार होने की भनक लग चुकी है। ब्यूरो की माने तो इसमें कई व्यापारी भी शामिल हैं जिन्होंने गलत दस्तावेज पेश कर आवंटन करवाया। दोस्तों, आपको बता दें कि जीरा मंडी में करीब 10 से 12 लाख में एक दुकान गोदाम आवंटित होता है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 40 से 50 लाख से बाहर है। आवंटन में कई ऐसे व्यापारी भी सम्मिलित कर दिए गए जिन्होंने पहले ही इस मंडी में दूसरे व्यापारी भूखंडों के आवंटन के समय स्वयं अपने रिश्तेदारों के नाम भूखंड लेकर उन्हें ब्लैक में करोड़ों रुपए की कीमत में बेच दिया, यानी कि उन्होंने ये धंधा चला रखा है। बहरहाल बाड़मेर की जीरा मंडी आवंटन के मामले की जांच एसीबी के हवाले है। अब देखना यह है कि एसीबी दोषी जनों के खिलाफ किस स्तर पर कैसी कार्यवाही करेगी। लेकिन एक बार तो जीरा मंडी के आवंटी और आवंटन समिति के सभी अफसर और पदाधिकारी संदेह के घेरे में तो आ ही गए हैं। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि बाड़मेर मंडी परिसर में कई व्यापारिक संघ और समितियां बनी हुई हैं, लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन के नाम पर पदाधिकारी भी खामोश हैं। मंडी अफसर, आवंटन समिति एवं अन्य कार्यों में ऐसी अपंजीकृत संघों के प्रतिनिधियों को शामिल कर प्रतिनिधित्व देकर अपनी गैर कार्यवाहियों पर सही होने की मोहर लगाने में दिलचस्पी दिखाते हैं, जिससे कि उनका घालमेल लगातार चलता रहे। दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य सब्सक्राइब एवं लाइक करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नमस्कार।